हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम सीखेंगे नोटपैड या कोई भी सॉफ्टवेयर हम कैसे ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ आप चलते हैं, आप हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये स्टार्ट बटन या विंडो बटन होता है और इसके जस्ट बगल में आपको सर्च बार मिलता है। सर्च बार में आपके क्या करना है, टाइप करनी है वो सॉफ्टवेयर जो आपको फाइंड करनी है, या आप यहाँ विंडो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ फाइंड होगा आपका सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करनी है ये यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है हम यहाँ से सर्च करते हैं। जैसे हमने यहाँ नोटपैड नोटपैड हमने टाइप करनी है वो सॉफ्टवेयर जो आपको फाइंड करनी है, या आप यहाँ विंडो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ फाइंड होगा आपका सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करनी है ये यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है हम यहाँ से सर्च करते हैं। जैसे हमने यहाँ नोटपैड नोटपैड हमने देखो आ गया, नोटपैड ओपन हो गया। नोटपैड लिखते ही अब ये होता है मिनिमाइज, मतलब आपके टास्क बार में आ जाएगा। और इसके बाद आपको ये होता है मैक्सिमाइज, मतलब डिस्प्ले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। और ये कट तो पता है, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और ये जस्ट उसके नीचे ये टाइटल बार होता है। टाइटल बार का मतलब होता है इस किसी ना किसी डॉक्यूमेंट का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वो चीज़ें हम आप यहाँ फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हमारा है, उसके नीचे ही आपको जस्ट दिखेगा, आपको उसे मेन्यूज़ बोला जाता है। मेन्यूज़ क्या होता है, मेन्यूज़ वो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो वही मेन्यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट है फाइल मेन्यूज़। तो यहाँ ये सारे ऑप्शंस यूज़ करने के लिए हमें कुछ टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से टैक्स ले लिया, कोई भी टैक्स हो वो हमने ले लिया। ठीक है, अब फाइल में न्यू, कंट्रोल एंड न्यू करोगे तो यहाँ आपको सेव करने के ऑप्शंस आएंगे, या आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो ये यहाँ आपसे पूछेगा। फिर आपने बोला कि डू नॉट, तो ये देखो ब्लैंक पेज आ गया है ना। फिर यहाँ से हम टैक्स लेते हैं। फिर यहाँ से आपको करना है ओपन। यहाँ से अगर जो फाइल सेव है उसे आप ओपन कर सकते हो। सेव ओपन का काम क्या होता है, ये वो फाइल ओपन करके देते हैं आपको जो आप आज नहीं बना के सेव कर दिए और कल उसको ओपन करना है, उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो हम जो यूज़ करते हैं वो ओपन से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको आएगा सेव है ही नहीं, तो हम यहाँ से पहले सेव कर देते हैं अपने किसी भी नाम से। हमने यहाँ लिखा आर, आर नाम से हमने सेव कर दिया। यहाँ देखो आप टाइटल बार में क्या आ गया, आपका आर नाम आ गया, एक नाम हमने लिख दिया। सेकेंड है आपको ये अब ओपन करनी है, तब यहाँ से हम क्लिक किए और यहाँ से ओपन पे क्लिक किए और यहाँ हमें आ गया। अब यहाँ हमें क्या फाइल ओपन करनी है, आर नाम के फोल्ड फाइल, आर क्लिक किया, देखो आर नाम के फाइल आ जाएंगे आ जाएंगे। आर से बहुत है ना, आर नाम हमने सिंपल डाल दिया था, तो वो आर नाम से ढूंढेगा। ठीक है, ये दे बहुत सारे आर नाम के फोल्डर्स हैं, सिर्फ आर। ठीक है, ये रहा हमारा फाइल, ओपन कर दिया, देखो आ गया ओपन। सेव, आप अगर एक बार सेव कर दिए हो तो सेव। अब इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे, मान लो हमने यहाँ कुछ और टेक्स्ट ले लिया, अब ये हमें सेव करनी है, तो यहाँ से हम सिंपल कंट्रोल एस सेव, जो पहले से फाइल सेव होता है तो उसमें आप सेव कर दो। अगर नया कोई चीज़ें और, मतलब हमने आर लिखा, आर क्या हो गया, गलत हो गया, आर हमें नहीं चाहिए, आर के जगह कोई और चाहिए, तो हम यहाँ से करते हैं सेव एज, नाम चेंज करने के लिए आर के जगह आप मैंने राह लिख दिया, राह करके हमने सेव कर दिया। अब देखो यहाँ चेंज हो गया राह। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सही है। फिर हमारा अगला जो मेन्यू है उसका नाम है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में क्या होता है, हम एडिट करते हैं फ़ॉन्ट को स्टाइलिश करना, मतलब चेंजेस करना, कुछ करना, तो यहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है हमारा अंडू। अंडू क्या करता है, रिवर्स लास्ट एक्शन। देखो रिवर्स लास्ट एक्शन, जो भी हमने डिलीट किया उसे आप ये लेके आ सकते हो, रिवर्स लास्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर यहाँ कट है, कट क्या करता है, यहाँ से हटा देगा। अगर आप इसको नीचे चाहिए तो आप यहाँ से जाके वी पेस्ट कर दो, या कंट्रोल वी, जो हम शॉर्ट कमांड बता रहे हैं वो उसे आप याद कर सकते हो या अपने नोटबुक पे लिख भी सकते हो। ठीक है,
तो क्या होता है यहाँ, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, कंट्रोल एक्स मतलब कट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स कट हो जाएगा। देखो यहाँ से हट गया, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमें इसको कॉपी करनी है, ये टेक्स्ट को कॉपी करनी है। तो सिलेक्ट, हम बात कर रहे थे कॉपी की। कॉपी क्या होता है कि सेम डुप्लीकेट देता है, जो भी चीज़ हो वो आपको डुप्लीकेट करके देता है, चाहे वो नो कुछ भी हो, इमेज हो या आपका टेक्स्ट हो, बाकी चीज़ें कोई भी फाइल हो वो उसे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, कॉपी। अब यहाँ नीचे हमें यहाँ ये सेलेक्ट है तो इसको डिसलेक्ट करेंगे और यहाँ कर्सर देखो, कर्सर अप डाउन, अगर कर्सर नीचे लाना है तो एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे वाली लाइन में आ जाएगी। फिर यहाँ से हम करना है पेस्ट, तो यहाँ से पेस्ट, पेस्ट की शॉर्ट कमांड तो हम आपको बता ही चुके हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, वी फॉर वैन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको पेस्ट हो गया, कट कॉपी पेस्ट अंडू, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर हमारा अगला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट तो आप सिंपल सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। अगर उसी टेक्स्ट को हमें रिवर्स लाना है तो फिर क्या हम यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड अंडू। अंडू की शॉर्ट कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड। अंडू की शॉर्ट कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस जेड करनी है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको अगला ऑप्शन आता है फाइंड। फाइंड का काम होता है ढूंढना, आप किस टैक्स को ढूंढना है भाई, है ना। हमारे पास तो बहुत सारे टैक्स है, आप किसको ढूंढना है तो वो यहाँ से आपको बताता है। आपको लिखना पड़ेगा कि क्या फाइंड करनी है। फाइंड मतलब ढूंढना। हमने यहाँ से डिलीट किया, अब हमने यहाँ किया कि पावरफुल लिखो, यहाँ से हमने लिखा पावरफुल। पावरफुल को आप फाइंड करो। फाइंड का मतलब है ढूंढना, और इसमें एक कंडीशन चलता है, अगर जो फाइंड आप कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, आपके डेस्कटॉप जो आप डॉक्यूमेंट है ना वो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अगर उस डॉक्यूमेंट में नहीं होगा तो वो फाइंड नहीं करेगा, वो लिखे डू नॉट फाइंड। देखो यहाँ पावरफुल फाइंड हो रहा है, हाईलाइट कर रहा है पावरफुल को, है ना। आप इसके बाद देखो इसके नीचे नहीं है, कहीं है पावरफुल नहीं है, तो ये डू नॉट, तो हम ओके करते हैं। और यहाँ देखो डन, डाउन का मतलब होता है अप, ऊपर से नीचे, और अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, है ना, अप डाउन। अब देखो अब नहीं है, अप डाउन हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। इसकी शॉर्ट कमांड F3 है, F3, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, F3। आप F3 भी प्रेस करोगे तो भी आपको फाइंड हो जाएगा, और वैसे भी फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगला हमारा टॉपिक है रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है चेंज करना। क्या चीज़ें चेंज करनी है, अब ये तो रीज़न है कि मान लो हमने एक डॉक्यूमेंट लिया, अब इसमें पावरफुल के जगह मान लो हमने गलती से पावरफुल लिख दिया, पावरफुल के जगह हमें कुछ और लिखना चाहिए था, वर्ड लिखना चाहिए था, WOD, वर्ड लिख। और यहाँ से हमने किया एक बार रिप्लेस, देखो एक ही बार चेंज हो, क्यों, क्योंकि यहाँ कर्सर नहीं है। रिप्लेस एक बार किया, देखो पावरफुल के जगह क्या आ गया, वर्ड आ गया, वर्ड आ गया। अब हमें एक एक करके करना पड़ रहा है, अगर हमें सभी को करना है तो रिप्लेस ऑल। देखो रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ पावरफुल होगा वो आपको यहाँ चेंजेस हो गया होगा। कंट्रोल F फाइंड की शॉर्ट कमांड होती है, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस F फाइंड की शॉर्ट कमांड होती है, कंट्रोल प्लस H जो होता है वो रिप्लेस की शॉर्ट कमांड होती है। ठीक है, अब ये हमारा ये ऑप्शन सारे क्लियर्स हो गए। नोट पैड, नोट पैड में 5 टाइप्स के मेन्यूज होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ मेन्यू। मेन्यू किसी ने पूछ दिया कि आप नोट पैड में कितने टाइप्स के मेन्यूज होते हैं, मेन्यू का मतलब होता है वही फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। मेन्यूज कितने हैं, 7 है, सॉरी 5 है, 5 मेन्यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा गो टू, गो टू क्या करता है आपको, गो टू कर क्या करता है आपको यहाँ बताता है कि आपको कहाँ जाना है, किस लाइन पे जाना है। तो हम यहाँ से लाइन लिखते थे, जैसे हमने लिखा 19 लाइन पे जाना है, तो आपका कर्सर देखो अप डाउन 19 लाइन पे हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा अगला ऑप्शन है ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, सभी को सिलेक्ट करेगा, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट। फिर यहाँ हमारा अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम वही शो होगा जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में होगा, इसकी शॉर्ट कमांड होती है F5, इसकी शॉर्ट कमांड होती है F5 डेट एंड टाइम के लिए, जो नोट पैड में ही काम करता है और अदर में आप करोगे तो नहीं काम करता है। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या होता है कि वर्ड,
पहला वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है, बड़ा करता है, रैप करता है, ठीक है, वर्ड को रैप करता है। ये अभी देखो हटाते ही छोटा हो गया, ये वर्ड को रैप करता है। रैप का मतलब होता है स्पेस देता है, एक स्पेसिंग के लिए काम होता है वर्ड रैप। उसके नीचे ही आपका होता है फॉन्ट। फॉन्ट में होता है हमारे ऑप्शंस, जिसका नाम है फॉन्ट फैमिली। इसका जो नाम है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली से क्यों बोला गया है, रीज़न है, आप अपने फॉन्ट फैमिली में किसी ना किसी मेंबर का कुछ ना कुछ नाम होता है और उस कंडीशन में वो उसके अकॉर्डिंग चलता है ना। तो अकॉर्डिंग चलता है, देखो यहाँ अभी इसे बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। स्टाइल क्या रखना है, बोल्ड रखना है, ये फॉन्ट साइज होता है कितना रखना है, और यहाँ से ओके कर दो, देखो चेंजेस हो गया। तो ये फॉन्ट फैमिली फॉर्मेट में काम होता है। व्यू में हमारा ऑप्शन होता है जूम, मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हो, जूम प्लस 500, मिनिमम आप 100, और नीचे आपको आएगा शो होगा टास्क बार, ठीक है। टास्क बार में कुछ नहीं होता है, स्टेटस बार शो होता है और कुछ नहीं, कि कहाँ क्या चीज़ें आपको करनी है वो चीज़ें, ये रहा टास्क बार है ना, सारे चीज़ें यहाँ लिखा होता है स्टेटस बार में। तो अभी ऑप्शंस नहीं है, इसके लिए तो इतना ही, फिर हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।